सेठ आर.टी. अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के अंदर सूचना संचार को अवरोधक करने वाले तत्व और इन अवरोधों को किस प्रकार से दूर किया जाए उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले अपने ने सूचना संचार के लक्षण देखे थे और औपचारिक और अनौपचारिक सूचना संचार की चर्चा की थी। आज बात करना है प्रभावशाली सूचना संचार को कौन कौन से अवरोध उत्पन्न होते हैं। सूचना संचार की कार्यक्षमता उसके साथ जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की बुद्धिशक्ति और निष्ठा पर आधारित होता है, परंतु सूचना संचार मानवीय प्रवृत्ति होने से मानवीय मर्यादाएं जैसे कि भावनाएं, भूलें, अनुमान, नासमझी, अविश्वास और भय आदि सूचना के समय अवरोध उत्पन्न करते हैं और ये ऐसे अवरोध निम्नानुसार देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है स्पष्ट आयोजन का अभाव। सूचना प्रेषण से पूर्व कौन सी सूचनाएं किस क्रम में भेजनी है, इसका आयोजन न किया जाए तो सूचना प्रेषणकर्ता अयोग्य, अस्पष्ट और अपूर्ण जानकारी देता है। यानी कि आयोजन सही ढंग से न किया गया हो तो सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। दूसरा है भाषांतर में गलतियाँ। मध्य स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति उच्च अधिकारियों से संदेशा प्राप्त करते हैं और ऐसे संदेश मातृभाषा में नहीं होते, अर्थात हिंदी में नहीं होते, अंग्रेजी में होते हैं। इन सूचनाओं को अर्थघटन करके सूचना निम्न स्तर की ओर प्रेषित की जाती है। तब कई बार ट्रांसलेशन में कई गलतियां मध्य स्तर के कर्मचारी कर देते हैं, तो जिसके कारण भाषांतर में गलतियां होने की संभावना रहती है, जिसके कारण सूचना संचार का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाता और सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। तीसरा है अस्पष्ट संदेश। सूचना संचार के विविध माध्यमों के उपयोग में कई बार महत्वपूर्ण बात अस्पष्ट रूप से दर्शाई गई होती है। शब्दों और वाक्यों की अनुपयुक्तता रचना होती है। संदेशों में एक सूत्रता नहीं होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे संदेश सूचना प्राप्तकर्ता को अर्थ स्पष्ट करने में निष्फल हो जाते हैं और सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। यानी कि संदेश अस्पष्ट हो तो सूचना संचार सिद्ध नहीं हो पाती। कई बार अस्पष्ट अनुमान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से संदेश का आधार अनुमान और पूर्वधारणा पर होता है। इन अनुमानों और पूर्वधारणाओं को स्पष्ट किए बिना यदि संदेश प्रसारित किया जाए या प्राप्त किया जाए, तब संदेश का अर्थ और महत्व परिवर्तन हो जाने की संभावना रहती है, जिसके कारण सूचना संचार का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाता। अर्थात अस्पष्ट अनुमान के कारण भी सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। योग्य समय का अभाव। कई बार सूचना के आधार पर निर्णय लेने होते हैं और सूचना प्राप्त होने के उसका अमल करना होता है। सूचना आदि समय पर प्राप्त हो तो वह अर्थहीन हो जाती है और सूचना संचार की प्रभावता बढ़ जाती है। सूचना संचार की आदि समय अर्थात कि सूचना जब चाहिए उसके बाद प्राप्त हो, यानी कि दीर्घ समय में लेट सूचना प्राप्त हो तो उसका अर्थ नहीं रहता। कई बार सूचनाओं का अधिक बोझ भी हो जाता है तो वो भी अवरोध उत्पन्न करता है। यदि विशाल इकाई होती है तो उसमें अविराम और निरंतर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यह आदान प्रदान किसी एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त करना या पूर्ण करना हो तो कर्मचारी सूचना की सावधानी बनाए रखने में असफल होता है। वो कार्य बोझ के कारण सूचनाएं सही समय पर नहीं पहुंचा पाता। ऐसी परिस्थिति में सूचना समय समय पर योग्य समय पर स्थान पर न पहुंचने से सूचना संचार का उद्देश्य असफल हो जाता है। अर्थात सूचना संचार का कम बोझ भी रहना जरूरी है। यदि अति बोझ होता है तो सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। 7वां पॉइंट है संदेशों की उपेक्षा। कई बार उच्च संचालक
या निम्न वर्ग के कर्मचारी संदेशों के प्रति असावधान और लापरवाह रहते हैं, इससे कंपनी सत्य जानकारी से वंचित हो जाते हैं। ऐसी सूचना या संदेश सुनने में असावधानी करने से सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। कई बार संचालक या टीम लीडर यानी कि नेता कई सूचनाएं जो है सुपरवाइजर जो है कर्मचारियों को देता है, लेकिन कर्मचारी ध्यान से नहीं सुनते, लापरवाही करते हैं, जिसके कारण संदेशों की उपेक्षा करते हैं वो लोग, जिसके कारण क्या होता है कि सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। फिर कई बार माध्यम अयोग्य चुन लिया जाए तो भी सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। सूचना प्रेषण और प्राप्त करने के लिए कुछ माध्यमों का चुनाव किया जाता है, परंतु माध्यम अनुकूल न हुआ हो, योग्य माध्यम न हो तो सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। फिर 9वां है अविश्वास और भय का वातावरण हो तो सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न होता है। जब व्यवस्था तंत्र में अविश्वास और भय के वातावरण का निर्माण होता है तो प्रत्येक संदेश को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यदि सत्य सूचना अधिकारी को दी जाए तो दंड या सजा प्राप्त होगी। इस भय से जानबूझकर सत्य सूचनाओं को छुपाया जाता है और सूचना में परिवर्तन कर दिया जाता है। यदि भूतकाल में सत्य सूचना दी हो और उसके बुरे परिणाम या सजा के रूप में भुगतने पड़े हो तो ऐसे अनुभव को ध्यान में रखकर भी जो है सूचनाएं अयोग्य होती है, अस्पष्ट होती है, जिसके कारण सूचना संचार का जो है उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाता। इस प्रकार से सूचना संचार को अवरोध करने वाले कुल 9 मुद्दे अपने को याद में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। अब अपने बात करते हैं कि इसके उपाय क्या। ये जो अवरोध उत्पन्न हुए इनको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों जो अवरोध दिए गए हैं उसी में उसके उपाय भी छुपे हुए हैं। तो देखते हैं क्या उपाय हैं। तो सूचना अवरुद्ध न हो इस प्रकार से व्यवस्था तंत्र के ढांचे के अनुरूप सूचना तंत्र की रचना की जानी चाहिए। सूचना देने वाला जो सूचना दे वो स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे सूचना प्राप्तकर्ता अच्छी तरह से समझ सके। सूचना संचार के अलग अलग माध्यमों की प्रभाविता अलग अलग होने से सूचना संचार के संदर्भ में उचित माध्यम का चुनाव किया जाना चाहिए। सूचना संचार द्विमार्गीय प्रक्रिया होने से सूचना का प्रवाह दोनों दिशा में सरलता से आगे बढ़े ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सूचना संचार ने दोनों पक्षों के मध्य परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना होना आवश्यक होता है। छठा उपाय है सूचना पहुंचाने के विविध स्थानों के मध्य सूचना वहन रेखाएं शक्य हो उतनी लघु होनी चाहिए, जितनी सूचना का प्रवाह अवरुद्ध न हो अथवा सूचना प्रसारण में विलंब न हो। 7वां है सूचना संचार की व्यवस्था तीव्र होनी चाहिए। 8वां सूचना संचार की प्रवृत्ति उद्देश्यलक्षी होनी चाहिए। अनावश्यक सूचना का प्रसारण नहीं होना चाहिए, जिससे सूचना संचार के साधनों पर बोझ बढ़े, इसलिए प्रसारण योग्य होना चाहिए। सूचना संचार व्यवस्था का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। परिवर्तन होने वाली परिस्थिति के अनुसार सूचना संचार की व्यवस्था और साधनों में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। और लास्ट है कि सूचना संचार की समग्र प्रक्रिया के दौरान सूचना देने वाले का निजी हित या स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जैसे कि सूचना देने वाला कुछ जानकारी छुपाए या जानबूझकर अपूर्ण जानकारी दे या विकृत रूप से जानकारी प्रस्तुत करे तो सूचना संचार में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी कोई भी प्रकार की जो है व्यवस्था न हो उसका ध्यान सूचना संचार में रखा जाना चाहिए। तो कुल 9 अपने ने अवरोध देखे और 11 उसके उपाय देखे। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों को तैयार अपने को करना है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने लिखते हैं। यहाँ पर अपना चैप्टर भी पूर्ण हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से अपने नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।